हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये जो वीडियो है ये आपका क्विज़ टेस्ट है। इसमें आपको जो आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम उसको आपको चेक करना है कि आपको कितने अच्छे से वो याद है। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आपको ये क्वेश्चंस एक बार ज़रूर चेक करने हैं कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से याद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको करना ये है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस रीड करके बताऊंगी, आप रीड कीजिएगा खुद। उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर लिखिएगा, उसके बाद आंसर को चेक कीजिएगा। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स सच एन एरिया विच इज़ नीदर सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। इसके ऑप्शंस हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम या फिर बोथ बी एंड सी। अब मैं इसको आपको हिंदी में बता देती हूँ। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ना ही तो सेंसरी है और ना ही मोटर है फंक्शन में। तो आप इसका आंसर लिखिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। सो द आंसर इज बोथ बी एंड सी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर ऑफ सेरिब्रम ये ब्रेन के ऐसे पार्ट हैं जो ना ही तो सेंसरी हैं और ना ही मोटर हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड रेज, फियर, मोटिवेशंस आर कंबाइंड फंक्शन ऑफ। मतलब एक्साइटमेंट, प्लेजर यानी खुशी, डर, मोटिवेशन, गुस्सा, ये सब किसके कंबाइंड फंक्शन है। ऑप्शंस हैं हिप्पोकैम्पस लोब, एमिगडाला, लिम्बिक लोब या फिर डी, ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लिम्बिक लोब। ये जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था कि लिम्बिक लोब ये सारे फंक्शंस को करता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इनमें से वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो इन सभी फंक्शंस को करता है। उसके पास ये सभी के सेंटर हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख प्यास को अर्ज करना, ये सब किसके फंक्शन हैं। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट थैलेमस, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर डी, सेरिब्रम। आपने आंसर लिख लिया होगा। सो द आंसर इज सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ईटिंग ड्रिंकिंग की अर्ज को भी करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्व फाइबर आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर कॉल्ड। नर्व फाइबर एक इंसुलेटिंग लेयर से सराउंडेड होते हैं, उसका नेम क्या है। एडिपोज शीथ, माइलिन शीथ, हाइलिन शीथ या फिर पेरिकार्डियम। सो द आंसर इज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ नर्व फाइबर को सराउंड किए हुए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो नर्वस सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, ऑप्शंस आर न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, एक्सोन, डेंड्रोन। तो आंसर है इसका न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, निसल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स आर मेड अप ऑफ। नर्व सेल के निसल्स ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। ऑप्शंस हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या फिर लाइसोसोम। सो द आंसर इज राइबोसोम।
नेसल्स ग्रैन्यूल नर्व सेल्स के राइबोसोम से बने हुए होते हैं। 7th क्वेश्चन इज सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर नन। सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स जब हमने सिनेप्स पढ़े थे, ट्रांसमिशन पढ़ा था सिनेप्स का, उसमें आपको मैंने बताया था सिनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें डायग्राम भी बताया था मैंने आपको। तो अगर आपको वो डायग्राम याद होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसका आंसर है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स? सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिनेप्टिक वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -40 मिलीवोल्ट, -60 मिलीवोल्ट, -80 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। तो ये भी मैंने आपको बताया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू। सो द आंसर इज -70 वोल्ट, ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन, व्हेन अ नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स। जब एक नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो जाता है तो जो मेम्ब्रेन के इनसाइड मतलब क्या चेंज हो जाता है उसमें? फर्स्ट है फिल्ड विद एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन से भर जाता है। बी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर न्यूट्रल। तो नर्व फाइबर जब स्टिमुलेट होता है तो क्या चेंज होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है वो, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का फंक्शनल कनेक्शन क्या कहलाता है? सिनेप्स, सिनेप्सिस, कियाज्मा, कियाज्मेटा। सो द आंसर इज सिनेप्स। If medulla oblongata is destroyed, then which of the following function is affected? अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तो इनमें से कौन सा फंक्शन अफेक्टेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज नो थर्मोरेगुलेशन, नो विजन, नो मेमोरी, नो रेस्पॉन्स। सो द आंसर इज नो थर्मोरेगुलेशन। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो थर्मोरेगुलेशन नहीं होगा। 12th क्वेश्चन इज सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, नन। सो सोडियम पोटेशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, 13th क्वेश्चन, which system provides an organized connection of point to point interaction? ये तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पॉइंट टू पॉइंट इंट्रैक्शन को कनेक्ट करता है? सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नर्वस सिस्टम। 14th question, the name of nervous band connecting the cerebral hemisphere। हमें उस नर्वस बैंड का नेम बताना है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ऑप्शंस आर कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। आंसर है इसका कॉर्पस कैलोसम। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। नर्वस सिस्टम मतलब कौन सा नर्वस सिस्टम है जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को CNS से
involuntary organ or smooth muscles तक. And the options are sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, autonomic nervous system and somatic nervous system. And the answer is autonomic nervous system. सो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए थे. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी. ओके, इसके आंसर्स भी मैं आपको एक बार अच्छे दिखा देती हूँ. तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो. और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. ओके, थैंक यू.